नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा, हमें मेहनत की पूरी राशि नहीं मिलती, कटकर मिलती है। सिवनी बरघाट क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी पीड़ा मीडिया से साझा की। बैठक के दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि हमारी तनख्वाह और कार्य का जो पैसा पूरा नहीं मिलता है वह कटकर मिलता है, हमें पूरा पैसा मिलना चाहिए। आपको बता दें कि मैसेज में पूरा पेमेंट दिखता है और राशि कटकर मिलती है। इस संबंध में हमारे संवाददाता संजय काड़े ने BCS अधिकारी योगिता साहू से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पेमेंट ऊपर से ही कम आने के कारण परेशानी हो रही है। आशा कार्यकर्ताओं का पेमेंट कटकर मिल रहा है, यही दिक्कत का कारण है। प्रदेश की आवाज के लिए संजय काढ़े की रिपोर्ट। खड़ा हूँ मैं ग्राम पंचायत धारनापुर। आप जो देख रहे हैं मेरे साथ आशा कार्यकर्ता हैं और डिलीवरी से केसेस आते हैं तो तत्काल फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाना। प्रदेश की आवाज़ के साथ संजय का मतलब आसपास ग्राम के तमाम आशा कार्यकर्ता और निश्चित बताएं कि जो तमाम जो आशा कार्यकर्ता हैं और जो मेहनत करती हैं आशा कार्यकर्ता उनको बराबर पैसा मिलना चाहिए। तो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम श्रीमती अंजलि मात्र, मैं ग्राम ताखला खुर्द की आशा हूँ। ये बताइए क्यों पैसा कटता है? आप इतनी मेहनत करते हैं और आप डिटेल्स बना के भेजते हैं पूरे पैसे का, फिर पैसा क्यों कट रहा है? पता नहीं सर क्यों कट रहा है। तो आपको कट के मिलता है पैसा? कट के मिलता है। तो आपने आपके अधिकारी को बताया ऊपर? बताएं सर, बजट नहीं बोलते हैं सर। एक महीना में 10-15 हज़ार के बीच में बनता है मेरा, उसमें मैसेज पूरा आएगा लेकिन 6-7 हज़ार रुपये भर मिलेगा मेरे को, बाकी पैसा नहीं। देखिए आपको जानकारी बता दें हम दर्शकों को कि मैसेज पूरा आता है, चाहे 15 हज़ार का बने चाहे 10 हज़ार का, लेकिन आधा पैसा कट जाता है। 4 हज़ार रुपये मिला इस बार, तो हमको क्या बचा। और हम लोग 24 घंटा सेवा करते हैं। डिलीवरी के लिए गाड़ी बुलाना, समय बेसमय के कोई बुलाएंगे तो रात को उठ के जाना, कोई दवा खिलाएंगे उनको दवा देना, मीटिंग में जाना, हर चीज़ का 24 घंटा सेवा करते हैं हम लोग। हमको क्या मिलता है 2000 रुपये में? सुनीता कटरे आष्टा। सर हम जैसे जिस महीने में हमारा मानदेय जितना बनता है अपने काम की अनुसार इंसेंटिव बनता है, जैसे 5000 बनेगा तो उसमें 2000 डलेगा, कभी 3000 डलता है। जैसे ऊपर नहीं बोलते सर, हम लोग बोलते हैं कि हमारा पैसा क्यों कटता है, तो यही बोलते हैं कि इस बार बजट नहीं है। ऐसे ही कह करके हर माह में वो कम ज़्यादा पैसे डलते रहता है। ये सर फिर पूरा पैसा क्यों नहीं आता आपके पास? पता नहीं सर क्यों कट जाता है, बाहर से कट जाता है पैसा। बजट नहीं है बोलते हैं, इंसेंटिव नहीं है ऐसा बोलते हैं। ये श्रीमती प्रमिला पटले। सर हमारा जैसे हर माह में 5000 या तो 3000 डलेगा, कभी 2000, 3500 ऐसा डलता है। उसके बाद में बाकी पैसा नहीं डलता है। जब सामने में सहयोगी दीदियों से पूछते हैं हम लोग, उनके पास में रिपोर्ट जमा करते हैं, उनको पूछते हैं कि हमारा पैसा इतना कम क्यों आया है, तो उन लोग बोलते हैं कि हमने तो पूरा बना करके डाल दिए हैं। और हिंदी में जो मैसेज वहाँ से आएगा तो पूरा बराबर पूरा पैसा आता है। जैसे 5000 का है तो 5000 का पूरा आएगा। उसके बाद में फिर जो बैंक से जो पैसा डलता है उसमें ऑटोमेटिक कम हो जाए। इस वक्त मैं बरघाट के सिविल अस्पताल पे हूँ, मेरे साथ हैं BCM योगिता जी। तमाम जो आशा कार्यकर्ताओं की परेशानी थी कि पेमेंट हमारा क्यों कट जाता है, जैसे आशा कार्यकर्ताओं का कहना है, शिकायतें आ रही कि अन्ना चीज़ है 7000, 7.5 या 8 उनका पैसा कट के आता है और मैसेज बराबर आता है, उसमें क्या? देखिए इसमें ऐसा है, आशा कार्यकर्ता जो फील्ड में काम करती है उनका प्रपत्र में वो भर के लाती हैं आशा सुपरवाइज़र के पास। उनके ऊपर एक आशा सुपरवाइज़र रहती है 12-13 आशाओं के ऊपर, वो वेरीफाई करती हैं और एक सिंगल विंडो यहाँ लाके सबमिट करती हैं। उसके बाद मैं आशा सॉफ्टवेयर में BCM पेमेंट मेकर होता है, आशा सॉफ्टवेयर में मैं उनकी पूरी पेमेंट बनाती हूँ। जब पेमेंट बनती है तो हमारे आशा सॉफ्टवेयर में आशा का मोबाइल नंबर भी लिंक है। तो जैसी पेमेंट बनती है, आशा सॉफ्टवेयर में मैसेज जो आशा का मोबाइल नंबर डाला हुआ है, जैसे ही मैंने यहाँ 8000 उसका सुरक्षित किया, उसके मैसेज में वो चला जाता है कि 8000 का मैसेज चला गया, मेरे पास पहुँच गया मैसेज। उसके बाद आशा सॉफ्टवेयर में जब पूरा वाउचर हम जनरेट कर देते हैं, इसके बाद ई-वित्त से वो अपलोड होता है। ये काम अकाउंटेंट करते हैं। ई-वित्त में जब मैं अपने अकाउंटेंट को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैंने आशा सॉफ्टवेयर में आशा पेमेंट बना दिया है, फिर हमारे अकाउंटेंट महोदय उसको ई-वित्त में अपलोड करते हैं। अब अकाउंटेंट महोदय के पास जितना बजट होता है उस एक्टिविटी को वो अपलोड कर देते हैं और उतना फिर आशा के पास रिलीज हो जाता है। यदि किसी आशा कार्यकर्ता के पास यदि 8000 का पेमेंट था और वो 6000 गया है, मतलब कि हमारे पास कुछ एक्टिविटी का बजट ऊपर स्टेट से ही नहीं आया था, इसलिए सिर्फ उसको 6000 मिला है। बचा पैसा फिर कम मिलेगा उनको? बचा पैसा की फिर हम डिमांड लिखते हैं जिले से फिर वो डिमांड जाती है स्टेट में। उसके बाद वो बचा पैसा का जब हमारे पास जब भी आ जाता है, फिर तुरंत हमारे पास लिस्ट बनी बनाई रहती है, हम उसको दोबारा अपलोड करके फिर दे देते हैं। तो आशाओं के पास वो फिर पूरा पेमेंट चला जाता है उनके पास। जब ई-वित्त से हम अपलोड करते हैं और जितनी हमारे पास एक्टिविटी में बजट होता है उतना ही हम डाल पाते हैं, बाकी फिर हम पेंडेंसी रख देते हैं, उसकी फिर हम डिमांड करते हैं। जैसी हमारे पास डिमांड आती है बची पेंडेंसी फिर हम कवर कर लेते हैं।
मैडम का कहना है कि अगर आपका 7,500 या 8,000 रुपये का पेमेंट बन रहा है, कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन कुछ अगर 6,000 भी जा रहा है और जो पैसे आपका राशि बच रही है, अगर आपकी राशि, तो उसे हम बाद में उसको एक्टिविटी करके पैसा उनको मिल जाएगा, पैसा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन कुछ आशा कार्यकर्ता हैं सस्पेंस में कि हमारा पैसा कटता है, या ऊपर से अधिकारी तो पैसा नहीं काट लेते हमारा, लेकिन मैडम का कहना है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैडम, जैसे तदा समिति है, वो जो मेंटेनेंस के लिए पैसा आता है, उसमें क्या प्रक्रिया आपकी? PHSC एक तदर समिति होती है, तो कभी उसमें 5,000 डाला जाता है और किसी वर्ष 10,000, जैसे जो निर्देश हमारे पास आते हैं उसी के अनुसार हम पैसे डालते हैं। तो उसका मेंटेनेंस वो ऐसे करती है जैसे एक HVNC कार्यक्रम होता है। हमें HVNC, हम 42 दिन के बच्चे को आशा कार्यकर्ता वजन लेने जाती है, देखने जाती है उसको, तो उसको कुछ सामग्री लगती है, तो वो सामग्री खरीदने के लिए वो पैसे को मेंटेन कर सकती है। या नारे लेखन है, नारे लेखन में उसे गेरू लेना है, या किसी पेंटर से उसने नारे लेखन करवाई है, उस पेंटर को उसको पैसे देना है, मतलब यूज कर सकते हैं वो। उस कार्यक्रम सिर्फ यानी राष्ट्रीय कार्यक्रम वगैरह जो चल रहे हैं उसकी गतिविधि के लिए उस पैसे का मेंटेन करती है, उसका रिकॉर्ड भी रखती है वो। सिवनी जिले में है कि फिर अपने बरघाटा किले में, क्या कहेंगे इसको? नहीं, सिर्फ बरघाटा किले में नहीं है, सिवनी के कई ब्लॉक, सारी जगह ऐसी प्रॉब्लम है कि पेंडेंसी बची है, तो उसका बजट बुला के फिर हम वो पेंडेंसी कवर कर रहे हैं।